Hello guys, welcome to Maths Planet. I am Abhishek Agnihotri, your maths teacher from Springdale College, PGP. And today we are going to discuss about exercise 2.1 from S-Chan publication of class 9. Okay, first question here is on the screen. I am telling you the question orally that you have to identify whether the given expressions are polynomial or not. ठीक है? Which of the given expressions are polynomial? You can see in your S-Chan book. First question, which are the polynomial? सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि which of the expressions are said to be polynomial. Polynomial में आपका जो भी वेरिएबल होता है, ध्यान से सुनेंगे सारे लोग, जो भी वेरिएबल होता है उसके ऊपर अगर पावर होल नंबर में लिखी हुई है, होल नंबर होता है 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, जितने भी काउंटिंग नंबर्स और साथ में जो जीरो होता है उसका सेट जो होता है उसे हम लोग होल नंबर कहते हैं. जब भी वेरिएबल के ऊपर पावर होल नंबर में दी होती है तो दैट इज कॉल्ड अवर पॉलिनोमियल. ठीक है, किसी एक्सप्रेशन में अगर किसी एक्सप्रेशन में किसी वेरिएबल के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा. अगर वेरिएबल की पावर माइनस में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा. अगर वेरिएबल फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में दिया हुआ है तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा. हम लोग इसे वन बाय वन डिस्कस करेंगे. ठीक है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट एक्सप्रेशन यू कैन सी हियर इज 1 upon x की पावर -2, 1 upon x की पावर -1 एंड 1 upon 2. अब आप लोग देख के बताइए वेदर इट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट. वेरिएबल की पावर जो दिख रही है वो आपको वो पॉलिनोमियल के फॉर्म में दिख रही है या नहीं दिख रही है? स्टूडेंट्स हु आर ऑनलाइन दे कैन रिप्लाई. फर्स्ट वाले क्वेश्चन में x की पावर कितनी है? -2 और यहाँ पे x की पावर -1 है. तो मैंने बताया था कि जब x की पावर -1 या फिर माइनस की होती है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है. लेकिन एक चीज और हम लोग ध्यान देंगे इसमें, x की पावर -2 में जब इसे प्रॉपर फॉर्म में लेके आएंगे तो 1 upon x की पावर -1 को हम लोग x की पावर 1 लिख सकते हैं. सॉरी, x की पावर -2 है फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में, तो -2 पावर को जब हम ऊपर लेके जाते हैं तो वो +2 पावर में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है, प्लस x की पावर -1 जो दी हुई है वो बन जाएगी x की पावर 1 प्लस 1 upon 2. तो अब आप इस वाले एक्सप्रेशन को देख के बताइए इट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट. ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? रिप्लाई कीजिए. Yes, because all the powers of variable are in whole number, so it is a polynomial. तो मैं इस पे yes से टिक कर दे रहा हूं. आप इसके आगे लिखेंगे yes, it is a polynomial. ठीक है, it is a polynomial. अब हम लोग सेकेंड वाले एक्सप्रेशन की तरफ बढ़ते हैं. सेकेंड वाले एक्सप्रेशन में दिया है x² into x minus 1. तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. तो x² into x minus 1 को जब सॉल्व करेंगे x² की मल्टीप्लाई उन दोनों टर्म्स में हो जाएगी. x² multiplied by x will produce x cube. x² multiplied by 1 will be x. 1 की जब x से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा? x आएगा. क्लियर? तो नाउ यू कैन सी वेदर इट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट. रिप्लाई, पॉलिनोमियल है या नहीं है? पॉलिनोमियल है. यस, वेरी गुड. इट इज अ पॉलिनोमियल. जहां पे लिख दे रहा हूं मैं यस. आप यहां पे कंप्लीट लैंग्वेज लिखेंगे यस इट इज अ पॉलिनोमियल. यहां पे भी लिखेंगे यस इट इज अ पॉलिनोमियल. अब आते हैं हम लोग इस वाले क्वेश्चन की तरफ. इस वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि जो न्यूमरेटर की फॉर्म में दिए हुए हैं, न्यूमरेटर में x की पावर 1 है और यहां पे भी x की पावर 1 है. तो ये क्या देगा हम लोगों को? ये हम लोगों को क्या प्रोड्यूस करेगा? x की प्लस पावर प्रोड्यूस करेगा. और नीचे डिनोमिनेटर में हम लोगों को 1 upon x दे रखा है. तो 1 upon x मैंने पहले भी कहा था जब वेरिएबल की पॉजिटिव पावर आपकी दी होती है अपॉन में तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है. ओके, तो आप लोग देख के बता सकते हैं ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? वेदर इट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट. टेल मी. अपॉन में वेरिएबल आ गया है तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है.
ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होता है। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, इसे चेक करके बताइए वेदर इट इज द पॉलिनोमियल और नॉट। चेक कीजिए, ये वाला जो एक्सप्रेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा? ठीक है, मैं बताता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं एक टर्म दे रखा है x प्लस 1, ठीक है, नीचे क्या दे रखा है 1 प्लस x प्लस 1 और 1 प्लस x जो है वो इक्वल होता है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, जब आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास जो ऊपर की न्यूमरेटर में पावर बची है वो सारी पॉजिटिव है। तो अब बताइए ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा? यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। तो किसी भी एक्सप्रेशन को डायरेक्टली देख के हम लोग नहीं बताते हैं कि पॉलिनोमियल है या नहीं है, पहले उसे सॉल्व करके प्रॉपर फॉर्म में लेके आते हैं, उसके बाद में पता करते हैं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। अगर किसी वेरिएबल के ऊपर पावर 0, 1, 2 या फिर कोई पॉजिटिव इंटीजर लगा हुआ है देन इट विल बी अ पॉलिनोमियल, अदरवाइज इट विल नॉट प्रोड्यूस अ पॉलिनोमियल। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सप्रेशन की बात करें तो 1 अपॉन 8 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा? बताइए, ये वाला एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं? और आपको साथ में रीजन भी बताना पड़ेगा। टेल मी, इट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट? अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अपॉन में 8 लिखा हुआ है। मैंने कहा था कि जब अपॉन में वेरिएबल होता है या डिनोमिनेटर में वेरिएबल होता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में है तो, लेकिन वेरिएबल नहीं है, क्या है, नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो इसको हम लोग नहीं देखते। पॉलिनोमियल डिसाइड करने के लिए सिर्फ वेरिएबल की पावर देखते हैं, नंबर की पावर को इग्नोर कर देते हैं। तो नंबर को अगर हम इग्नोर कर दें तो सारी पावर आपको प्लस में दिखाई दे रही है, x की पावर 2, x की पावर 1, सारी पॉजिटिव पावर्स हैं, so we can say it is a polynomial. नेक्स्ट, इसे देखिए एक बार, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहां पे अगर हम इसका एलसीएम भी लेंगे तो अपॉन में क्या रहेगा एक्स स्क्वायर। तो अपॉन में जब कोई वेरिएबल पॉजिटिव फॉर्म में दिया होता है देन इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो अपॉन में एक्स स्क्वायर दे रखा है, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ बढ़ते हैं, 6 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि सारे के सारे जो वेरिएबल दे रखे हैं, जहां जहां पे x है, जहां जहां पे x है वहां पे सारी पावर्स पॉजिटिव है या नहीं है? टेल मी, सारी पावर पॉजिटिव है x की? बेटा रिप्लाई करते हैं, जो लोग ऑनलाइन है वो रिप्लाई करते हैं। सारी पावर पॉजिटिव है या नहीं है? यस सर है। यस, ओके। तो जब सारी पावर पॉजिटिव है तो आंसर क्या होगा? यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हम लोग नीचे देखते हैं, √5x स्क्वायर प्लस √3x प्लस √2, ठीक है। तो आपसे मैंने पहले जब स्टार्टिंग सेशन में बात की थी कि जब भी वेरिएबल के ऊपर कोई अंडर रूट लगा होता है तो वो क्या होता है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता। यहाँ पे अंडर रूट तो दिख रहा है, लेकिन अंडर रूट नंबर के ऊपर लगा है, वेरिएबल के ऊपर नहीं लगा है। देखिए x के ऊपर कहीं पे अंडर रूट लगा हुआ है? नहीं लगा है, नहीं लगा। तो ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा? यस सर, इट इज द पॉलिनोमियल। इट इज अ पॉलिनोमियल, यस। तो नंबर को हम लोग जब भी हमसे पूछा जाएगा दैट इट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट, तो हम लोग रिप्लाई कैसे करेंगे? सिर्फ x वाले टर्म को देखेंगे और x वाले टर्म को देख के रिप्लाई करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, जब भी x रूट में दिया होगा या x क्यूब रूट में दिया है तो वो क्या होगा? पॉलिनोमियल नहीं होगा। जब भी x के ऊपर पावर माइनस में दे रखी है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। जब भी
Okay, guys, now you can see second question on the board of S-Star multiplication 2.1 exercise. Second question is you have to write down the coefficient of x square. लेकर तो हम लोग सबसे फर्स्ट वाले में देखते हैं. फर्स्ट पार्ट में लिखा है coefficient of x square. तो जब भी किसी टर्म का कोएफिशिएंट लिखना होता है हम लोगों को, किसी भी वेरिएबल का या कांस्टेंट का कोएफिशिएंट लेना होता है, तो पूरे एक्सप्रेशन में जहां पे वो एक्सप्रेशन प्रेजेंट है, जहां पे वो टर्म प्रेजेंट है, एक्स स्क्वायर कहां पे दिख रहा है? मिडिल वाले टर्म में. तो एक्स स्क्वायर के साथ में जितनी भी चीजें हैं विद साइन, वो क्या होंगे? उसके कोएफिशिएंट होंगे. तो एक्स स्क्वायर के साथ आपको क्या दिख रहा है? +2 दिख रहा है सभी को? सभी को क्लियर दिख रहा है ना? +2. तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? +2. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, 6 - 2x स्क्वायर + 3x क्यूब + x टू द पावर 4. हमें कोएफिशिएंट किसका बताना है? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है. तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट आप लोग देख के बताइए क्या होगा? x स्क्वायर के साथ में क्या दिख रहा है? -2 दिख रहा है. तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा. सभी लोगों को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now you can see third question on the screen. Third question में क्या करना है? You have to write down the given expression in standard form. Standard form में लिखना है. It is very easy question. अभी तक जो भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में किए हैं वो बहुत इजी हैं अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं. और इसे क्वेश्चन को आप ये समझ के ना करें कि ये तो बहुत इजी है, आंखें बंद करके हम लोग कर लेंगे, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन आपको आने वाले सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करने वाले हैं. ठीक है, इन्हें बहुत ध्यान से समझें. इसीलिए तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. फर्स्ट में लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट की क्या होती है मैं बता देता हूं आपको. जब भी किसी तरह का एक्सप्रेशन दिया हो और आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो, तो सबसे पहले हम लोग वेरिएबल को चेक करते हैं. किसे चेक करते हैं? वेरिएबल को. ठीक है, वेरिएबल में जो हाईएस्ट पावर होती है उसे सबसे पहले लिखा जाता है. तो हाईएस्ट पावर हमारी क्या है? x³ है. तो हम लोग 9x³ को सबसे पहले लिखेंगे. इससे छोटी पावर कौन सी है? x स्क्वायर है. तो x स्क्वायर वाले इसके बाद लिखेंगे 8x स्क्वायर. इससे छोटी पावर कौन सी है वेरिएबल की? +x. और सबसे छोटी पावर है -7. ठीक है, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेशन आ गया. इजी है ना? कर सकते हैं सारे लोग, कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट. यू हैव टू राइट डाउन इन स्टैंडर्ड फॉर्म. अब इसमें आप लोग बताएंगे सबसे लार्जेस्ट पावर कौन सी है? लार्जेस्ट पावर क्या है? x³. तो हम लोग इस वाले टर्म को सबसे पहले लिख देंगे -3x³. आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई टर्म लिखें तो विद साइन लिखेंगे, माइनस या प्लस के साथ में लिखेंगे. तो ये माइनस के साथ में है तो -3x³. उसके बाद में क्या आएगा? -5x स्क्वायर. उसके बाद में +4x. बेटा साइन के साथ में बताया कीजिए, साइन के साथ में बताना है. ठीक है, +6. सभी को क्लियर है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई आपकी. सभी को क्लियर है ना? यस सर. Yes, sir. ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लोग कर सकते हैं. नाउ द रिमेनिंग 2 पार्ट्स यू विल डू बाय योरसेल्फ इन योर होमवर्क. नाउ गाइस, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, this is fourth question of S-Star multiplication exercise 2.1. You can see here. What you need to do is, in this question, it is asked that whether the given expression
तो हम लोग इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं हम लोग क्या होता है। When there is only single term in the given expression, जब इसमें एक ही टर्म होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या, मोनोमियल। मोनो का मतलब ही होता है वन, इसे मोनोमियल बोला जाता है। When there are two terms, then it is called binomial। When there are three terms, then it is called trinomial। थ्री से ज्यादा टर्म होते हैं तो क्या बोला जाता है, कोई बताएगा? जो लोग पहले कर चुके हैं वो लोग बताएं। थ्री से ज्यादा टर्म होते हैं तो क्या बोला जाता है? मोर देन थ्री। जब मोर देन थ्री होते हैं तो उसे बोला जाता है मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल, ठीक है, क्लियर। और इन सबको कंबाइंडली हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसमें आप लोग फर्स्ट वाला चेक करके बताइए, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कितने टर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं? पहले वाले में टर्म्स कितने दिखाई दे रहे हैं? वन टर्म दिखाई दे रहा है, तो ये क्या होगा, मोनोमियल। मोनोमियल। सेकेंड वाले में कितने टर्म दिखाई दे रहे हैं? वन टर्म है, तो ये क्या होगा, मोनोमियल होगा। इस वाले में देखिए, बताइए कितने टर्म है? फोर टर्म्स है, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल हो जाएगा। फिफ्थ वाले में आप लोग चेक कीजिए कितने टर्म है, कितने टर्म है बेटा? इसमें बेटा पावर नहीं पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म पूछ रहे हैं। ये वन टर्म और ये वाला टू टर्म, टोटल कितने टर्म हो गए, टू टर्म, तो ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। आई होप यू आर क्लियर विद दिस मेथड। सभी को समझ में आ रहा है? सो गाइस, दिस इज